माखी रेप केस, सजा निलंबित। देश में आक्रोश, आज देश की न्याय प्रणाली पर एक बड़ा सवाल। उन्नाव के चर्चित माखी रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। इस फैसले ने पीड़िता और पूरे देश में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, मैं हूं गुंजना। दरअसल उन्नाव जिले से बीजेपी निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने 4 जून 2017 को गांव की नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार किया था। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बीजेपी निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर को 23 दिसंबर को निलंबित कर दिया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5C और आईपीसी की धारा 376(2B के तहत ये केस एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के दायरे में नहीं आता है और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत न्यूनतम सजा 7 साल है, जो कि कुलदीप सेंगर पूरी कर चुके हैं। इसी के आधार पर आरोपी को निलंबित किया गया है। पीड़िता और उसका परिवार रेप आरोपी के निलंबन होने पर इंडिया गेट पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अरे कहाँ है? जहां न्याय की उम्मीद थी, वहां न्याय की शर्त। माखी रेप केस में आरोपी की सजा सस्पेंड हुई। पीड़ित परिवार का सवाल, आखिर रेप आरोपी को उम्र कैद की सजा न देकर रिहा क्यों किया? इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए आरोपी को सशर्त जमानत दी। ये राहत अपनी अपील निलंबित रहने तक के लिए है। सशर्त जमानत 15 लाख बॉन्ड प्लस 3 सुनिश्चित की सजा निलंबित करना संविधान के लेख 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मानते हुए किया गया है। अगर कानून सजा निलंबित करता है तो कानून के अनुसार सजा निलंबित होने का मतलब यह नहीं कि सेंगर निर्दोष साबित हो गया है, बल्कि यह कि अपील के निपटारे तक उन्हें कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। यदि शर्त टूटती है तो जमानत रद्द हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 389 के तहत कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड की है। इधर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के निलंबन की सूचना से पूर्व विधायक का खेमा काफी खुश है, तो उधर पीड़िता रो रो कर अपना दुख जाहिर कर रही है। उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको खत्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और जिंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मैं बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके। 2017 में तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर ने गांव की नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था। अप्रैल 2018 में प्रदेश सरकार की संस्तुति पर केंद्र सरकार ने CBI जांच कराने की मंजूरी दी। 13 अप्रैल 2018 को सेंगर को लखनऊ स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। इसकी लंबी जांच के बाद 30 हजारी कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के बाद 16 दिसंबर 2019 को न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। 20 दिसंबर 2019 को न्यायालय ने कुलदीप को उम्र कैद और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद विधानसभा ने आरोपी विधायक की सदस्यता खत्म कर दी। 3 मार्च 2020 में कुलदीप और उसके छोटे भाई को पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सजा सुनाई और अब 6 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कुलदीप की न्यायालय ने 15 लाख की निजी जमानत पर कई शर्तों के साथ सजा को निलंबित कर दिया है। लेकिन पीड़ित का परिवार और पीड़िता आरोपी के जेल से बाहर आने से भय में है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पीड़िता को पहले की तरह ही CRPF की सुरक्षा दी है और DCP को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के निर्देश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ सुरक्षा को लेकर किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। वहीं हाई कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सेंगर पर कई शर्त लगाई हैं। इनमें है 15 लाख रुपए का निजी
मुचलका और उतनी ही राशि की 3 जमानतें देनी होंगी। तीनों जमानती दिल्ली के निवासी होने चाहिए। पीड़िता के दिल्ली स्थित आवास में से 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते। पीड़ित या उसकी मां को किसी भी तरह से धमकाने की मनाही। अपील लंबित रहने तक दिल्ली में ही रहना होगा। हर सोमवार सुबह 10 बजे स्थानीय पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी और पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की अपील 16 जनवरी 2026 को रोस्टर बेंच के सामने पेश करने के आदेश दिए हैं। इस अपील से ही तय होगा कि आरोपी की सजा बरकरार रहेगी या नहीं। लेकिन रेप आरोपी को सजा मिलना सिर्फ फैसला नहीं है, बल्कि देश में न्याय की भावना पर एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।